ठीक है। एबी कंपनी के उत्पाद में एक वर्ष के 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष में 22% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई। उत्पाद के 3 वर्षों में उत्पाद समग्र जो है परिवर्तन है वो हमें पूछा गया है। ठीक बात है। तो जैसे मैंने कहा कि हम पता चल गया कि कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, 10%, ठीक है, 22% और 5%। सभी इंक्रीमेंट ही है क्या? 10%, 22 सभी इंक्रीमेंट ही है। ठीक है। तो हम सबसे पहले किसको बनाएं? तो हम बनाते हैं इन दोनों को। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम इन दोनों को बना लेते हैं जैसे आपको उचित लगे। ठीक है, ये लीजिए, इन दोनों को बनाते हैं। तो ये 15 और इसका 10% 0.5, तो बताइए कितना? 15.5। उसके साथ किसको कंपेयर करना है? 22 को। 22 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 22 जोड़ने पर 37.5 प्लस इसका 15% कितना होता है? तो इसका 15% होता है 3.3। 3.3 से भी थोड़ा ज्यादा होगा। देखिए, अगर मैं इसका 15% कहता हूं तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 33 आता है। तो इस बात का मतलब ऐसा है कि 3.3 के लगभग हुआ, और 0.5 का और करेंगे तो थोड़ा बहुत आएगा। तो आप इसे 3.3 समझिए एक बार, लगभग। ठीक है, इसे हम जोड़ने पे क्या आएगा? 40.8 के लगभग। ठीक है, 40 पॉइंट किसके लगभग होगा? 8 के लगभग। अब देखिए, हमारा एक ऑप्शन ऐसा है जो 40.8 के लगभग है, ये रहा, ये हमारे सवाल का जवाब है। तो हमें पूरे जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको यूनिट डिजिट सिखाया था, अप्रोक्सीमेशन भी हम इस क्वेश्चन में काम में ले सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन भी एक बेहतर तरीका है। क्वेश्चन को पूरा करेंगे तो देखिए ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे सवालों पर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि, उसके बाद में 23% की वृद्धि, इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% की कमी, मूल संख्या आपको बताना कितना कम ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा क्या काम मिलेंगे, वही 12% इंक्रीमेंट, 23% इंक्रीमेंट, और कमी कितनी है? 34% की कमी। ठीक है, पहले इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे ये आएगा 35%। ठीक है, प्लस का, और 12 का आप इसे 24, आप इसे 25 समझ लीजिए। ठीक है, 25 समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए हमें अप्रोक्सीमेट लेके आना है, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे 25 समझ रहा हूं। 25% 12 का क्या होता है? तो 12 इंटू 25/100 क्या होता है बताइए? 3। ठीक है, तो 3 से कम होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 35 और 3 38 से कम होगा, कम थोड़ा सा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम उसके साथ किसका कंबाइन करने जा रहे हैं? 34 को। तो बताइए क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 4 पॉजिटिव आएगा, 4 प्लस आएगा। सही बात है ना, 4 प्लस आएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या आएगा? तो आप इस चीज को ऐसे कहिए कि 38 का 34%, 38 इंटू 34%। ठीक है, उससे ये रिजल्ट आ जाएगा। अब 38 का 34% कितना होता है? या तो आप इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कह सकते हैं 38 और 34 के बीच में कौन सी संख्या होती है? 36। 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296। तो 12.96। इस बात का मतलब लगभग 13% ये जो चीज है, 13, लगभग ये चीज क्या आएगी? 13%। मत बोलिए इसे, आप इस चीज के मान बोलिए। ठीक है, मैं इसे पूरा नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं आधा अधूरा कर रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो इस बात का मतलब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो वो माइनस का 13 होगा। इस बात का मतलब ऐसा है कि 19 में से 13 में से 4 प्लस का घट जाएगा तो माइनस का क्या आएगा? 9। तो 9% कमी जो है वह हमारे सवाल का जवाब होगा। मैं लगभग में ले रहा हूं, इसलिए ये चीज का जवाब हम जल्दी कह पाएंगे। और दूसरा तरीके से तो देखिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल। अब आप समझ चुके हैं तो चीजें मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, पहले संख्या को 16% बढ़ाया, फिर 14 बढ़ाया, फिर 30% की कमी हुई। ठीक है, तो देखिए 16, फिर 14, फिर 30 कमी। पहले इन दोनों को देखते हैं। तो 30 बढ़ा, ठीक है, प्लस साथ में 16 का ये कितना परसेंट होता है? तो ये होता है 24, 2.24 ये होता है। 16 इंटू 14/100 ये होगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे करते हैं, 16 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 14/100। ये सभी प्लस के हैं ना, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये 2.4 आएगा। इसे जोड़ने पे क्या आएगा? तो आप कहेंगे 32.24। ठीक है, हम इसे 30 से कंपेयर करते हैं। तो 30 जो घटाने वाला डेटा है तो मैं यहां ले आता हूं -30। इससे साथ कंपेयर करने पर ये क्या आएगा? तो आप कहेंगे 2.24 प्लस का। ठीक है, और फिर 30% इस चीज का कितना? तो आप ऐसे कहें 32 का 30%, 32 का कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 32 का 30% है वह कितना होगा? तो वो होगा 9.6।
9.6। कमी, कमी क्यों होगा, ये माइनस का ये प्लस का, इसलिए। अब इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, 7.36। ठीक है, और ये क्या आएगी, माइनस में कमी। सवाल का जवाब देखिए क्या है, कोई वृद्धि कोई कमी नहीं। तो इसमें देखिए ऐसा है कि सवाल का जवाब जो हमें किस में देना है, लगभग में देना है, पूर्णांक तक संख्या तक देना है। तो सवाल का जवाब बताइए क्या होगा, 7% की कमी जो सी में लिखा गया है, ये हमारे सवाल का जवाब है। ऐसा लगभग में देना है ना, इसलिए हमने सवाल का जवाब ऐसे लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।